जी हाँ, इस बार राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड के फॉर्म्स जो हैं वो फिल किए जा रहे हैं, लेकिन जितने फॉर्म्स फिल किए गए हैं अब तक, उनका डेटा बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है और लगातार उस डेटा के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं। इसलिए अधीनस्थ बोर्ड द्वारा भी जो है ट्विटर के माध्यम से उनके सचिव द्वारा जो है लगातार ये चीज़ें बताई जा रही है कि इतने डिफरेंसेस हैं और इतने फॉर्म्स जो हैं आपके फिल हो गए हैं। तो डेटा के बारे में आपको ज़रूर बात करूँगा आज के इस वीडियो में कि कितने फॉर्म्स जो आपके फिल गए हैं, इस बार कंपटीशन कितना रहेगा, हम लोग इसकी बात भी करेंगे और फॉर्म्स कौन से या कितने फॉर्म जो है रिजेक्ट होंगे, किस कैटेगरी में आएंगे, तो उन सब की बातें करेंगे। तो ये सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपसे बात करूँ, देखिए सभी लोग हम लोग अवेयर हैं कि राजस्थान के अंदर ये इस साल ये एक ऐसा महत्वपूर्ण साल है जहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रेड यानी कॉलेज लाइब्रेरी की वैकेंसी आपने देख ली है, सेकंड ग्रेड के आपके एग्जाम्स हो चुके हैं और अब बारी है आपके थर्ड ग्रेड की। तो सभी इस तरह के लोग यानी कि किसी के पास अगर कोई सी भी डिग्री थी, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, तो वो सभी लोग जो है इस बार अपनी डिग्री को अप्लाई कर पाए या उसका उपयोग ले पाए। तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, देखिए ये चीज़, ये नोटिस आपको पता होगा, अधीनस्थ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये आपको नोटिफिकेशन 548 पदों के लिए नोटिफिकेशन पहले से ही जारी कर दिया गया था, जो कि हमको बहुत अच्छे से पता है। फॉर्म्स फिल होना आपके स्टार्ट हो गए, आपके 5 मार्च से फॉर्म फिल स्टार्ट हो गए और देन आपको 3 अप्रैल तक आपके फॉर्म्स भरे जाएंगे। मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि आपको किस तरीके से कहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है अप्लाई नाउ पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पर अभी आपको 3 अप्रैल आपकी डेट बाकी है, यानी कि आज अगर देखें तो 27 मार्च है, मार्च के 4 दिन बचे हैं और अप्रैल के 3 यानी कि 7 दिन और फॉर्म फिल करने के लिए बचे हैं। लेकिन डेटा आपके सामने लगातार बहुत ही ड्रास्टिकली जो है डेटा आपका चेंज हो रहा है और डेटा के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो रहा है। ऑफिशियली डेटा भी रिलीज किया जा रहा है कि कितने फॉर्म से। तो इस बार कंपटीशन काफी अच्छा, एक हेल्दी कंपटीशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी की आप जो है घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि यदि आप राजस्थान लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं तो घर बैठे नए डिजिटल कोर्स के साथ या लाइव कोर्स के साथ आप तैयारी कर सकते हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर। 70% से भी ज़्यादा फीस में आपको डिस्काउंट है। 5 अप्रैल से आपका एक बार फिर से फ्रेश लाइव नया बैच जो है आपका प्रारंभ हो रहा है। इस बैच के बारे में मैं आपसे डिटेल में आपसे बात करूंगा कि क्या क्या आपको यहाँ पर मिलेगा और क्या आपको फैसिलिटीज है, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके पास किसी प्रकार का सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है तो निश्चित तौर पर आपको इस बार इस फॉर्म के लिए, इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। उससे पहले मैं आपसे न्यूज़ के बारे में बात करूं, देखिए न्यूज़ कहां से है और क्या डेटा रिलीज हो रहा है। तो अधीनस्थ बोर्ड के जो सचिव है श्रीमान जी भागचंद बघाल जी, इन्होंने आवेदन पत्रों की स्थिति बताई है और ये मैं आपको कल की स्थिति बता रहा हूँ, यानी कि 26 मार्च 2025 की आपको स्थिति बता रहा हूँ। 26 मार्च को उन्होंने एक बार फिर से डेटा, हालांकि इन्होंने पहले डेटा रिलीज किया था तो 20,000, 22,000, 27,000 ऐसे फॉर्म दिखाए थे, लेकिन इस बार आप देखें तो चौंकाने वाली चीजें आपको कि यहाँ पर जब फॉर्म दिखाए गए थे 20 तारीख का डेटा और 26 तारीख के डेटा में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइब्रेरी 2024 की बात करूंगा तो यहाँ पर अभी आप देखें 43,000 यानी कि 43,424 यानी कि 43,000 अप्रोक्सीमेट फॉर्म्स आपके फिल हो चुके हैं। और अब आपको रिमेनिंग डेट कितने बचते हैं, यानी कि आज से अगर आप हिसाब लगेंगे तो यहाँ पर 7 डेज के अंदर आपको फिर से बहुत अच्छी तादाद में आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर 5 दिन के अंदर देखा जाए तो जहां 27,000 फॉर्म थे 20 तारीख को, यानी 20 मार्च को 27,000 फॉर्म थे, 6 दिन के अंदर जो है आप फॉर्म्स की संख्या ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देखें तो डबल होने आ गई है। तो ये फॉर्म्स की संख्या जो है अगले 7 दिन में एक्सपेक्टेड है कि ये डेटा क्रॉस करके कहाँ तक जाना चाहिए, 70 से 80,000 के बीच में जाना चाहिए। तो इतना एस्टिमेटेड है, इतना यानी कि 70 to 80 के डेटा पहुंचना चाहिए। क्योंकि एक तो अवेयरनेस है, दूसरी बात कहते हैं ना कि हमारी आदत भी है कि हम अंतिम समय में जो है फॉर्म फिल किया करते हैं। इसके 2-3 कारण है। फॉर्म्स की संख्या कम नहीं है, आप देखें यहाँ पर तो 80,000 करीब फॉर्म आपके पहुंच जाएंगे। पिछली भर्ती में भी अप्रोक्सीमेट इतने ही फॉर्म्स आपको देखने को मिले थे। तो कंपटीशन फिलहाल उतना ही है। लाइब्रेरी साइंस के अंदर जितने लोग तैयारी कर रहे थे, ऑलरेडी कुछ लोग फर्स्ट ग्रेड के अंदर तैयारी कर चुके हैं, कुछ लोगों सेकंड ग्रेड का आपका एग्जाम हो चुका है और थर्ड ग्रेड के अंदर आपको इतने ही फॉर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फॉर्म्स की संख्या जहाँ पर एस्टिमेटेड हमारे पास आई थी कि फॉर्म्स कितने फॉर्म फिल किए गए, भरे गए, तो मैंने अभी आपको दिया एट प्रेजेंट अभी आपका 43,000 फॉर्म्स आपके हो चुके हैं, है ना। और 43,000 में आप ये मान के चलेंगे अगले नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपको मान के चलें आपने इतने ही फॉर्म, यानी कि आपको अप्रोक्सीमेट 30,000 फॉर्म्स अब जो है जिस स्पीड से फॉर्म फिल हो रहे हैं उतने फॉर्म्स की समय मतलब 70 से लेकर 80 ये संख्या जो है लगातार बोर्ड के द्वारा बताई जा रही है, कुछ भी आपका हो सकता है, यानी कि इतना फॉर्म। तो ये पहली चीज़ है, यानी कि अभी क्योंकि अभी 7 डेज बाकी है और कह रहा हूँ ना, मैंने आपको ये बात पहले बता दी कि हमारी आदत है अंतिम समय में फॉर्म फिल करने की। बहुत सारे लोग जो है अपने रिजल्ट्स का इंतजार भी कर रहे हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी, क्योंकि फॉर्म्स यहाँ पर कई सारे, जैसे मैंने आपसे ना फॉर्म रिजेक्ट भी होंगे, तो रिजेक्ट उनके फॉर्म्स होंगे जिनके
एग्ज़ाम की डेट तक जो है उनका रिजल्ट, अभी तो आप एपरिंग मोड में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो कई सारे बच्चों ने यहाँ पर इस तरह के फॉर्म फिल कर दिए। लेकिन चूंकि लगातार इससे पहले भी 2 ट्विटर आ चुके हैं और ट्वीट्स में जो है अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा भी ये बात कही गई कि आप फॉर्म फिल करते वक्त किसी प्रकार की कोई गलती ना करें और कोई गलत या भ्रामक जानकारी उसके अंदर फिल ना करें। तो एक सबसे बड़ा डर तो लोगों के दिल में ये कि हाँ, हम कोई गलत जानकारी हमसे, या कहते हैं ना, वो शॉर्टकट वाले रास्ते से अगर चल रहे हैं तो उनको लगता है कि हाँ, गलती हो सकती है, तो वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करने पर हो सकता है कि आने वाले समय में जो है भविष्य में जो है बोर्ड की तरफ से जो है हमें डिबार कर दिया जाए, हम एग्जाम के अंदर उसके अंदर अपेयर नहीं हो सकते। दूसरा, अटेंडेंस को लेकर भी चल रहा है, ये भी एक बीच में ट्विटर आया था कि आप लगातार अगर कोई 2 एग्जाम आप नहीं देते तो तीसरे एग्जाम के अंदर जो है आपको अपेयर नहीं होने जाएगा। तो बहुत सारी चीजें, प्लस तीसरा जो सबसे बड़ा कारण ये है कि कई सारे राजस्थान के अंदर कई सारी भर्तियां हैं, तो सभी लोग जो है अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, अपने फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड तो ये था कि 1 लाख से ऊपर फॉर्म जाने चाहिए, लेकिन वहां तक तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार इस बार आपको अच्छी खासी तादाद में जो है आपको यहाँ पर फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। तो फॉर्म्स रिजेक्ट उनके होंगे जिनका समय पर जो है आपकी डिग्री या क्वालिफिकेशन जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, निश्चित तौर पर उनके फॉर्म जो है आपका डेफिनेटली आपके रिजेक्ट होंगे। दूसरा सवाल ये कि कितना कंपटीशन रहेगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं एस्टिमेटेड आपको बता रहा हूँ, अगर आज की अगर डेट में हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर 43,000 फॉर्म है, 7 दिन अभी आपके बचे हैं, और इस अगर रेशियो से चलते हैं, मैं आपको एस्टिमेट, अगर आप 70,000 फॉर्म भी एक्सपेक्ट करते हैं तो 70,000 फॉर्म्स के ऊपर अगर 548 पद है तो ये आपका रेशियो जो निकल के आएगा, इसको लगभग 126 या 27 के आसपास रेशियो आएगा, मतलब पर सीट जो है इतना कंपटीशन आपका रहेगा। तो मैंने कहा कितना कंपटीशन रहेगा, तो ये कंपटीशन है क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के अंदर निश्चित तौर पर 3rd ग्रेड एक बहुत ही अच्छी और बेहतर अपॉर्चुनिटी है। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अगर लगातार शिद्दत के साथ आप मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ऊपर जो है आप सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको यही एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये आपका एग्जांपल आपके सामने है। अभी टारगेट अभी के साथ जुड़कर जो है रेखा राठौड़ ने पिछली बार मेहनत करी थी, और ये जो है राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो है ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंकर है। तो मैं सिर्फ इनके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक साधारण महिला गृहिणी होते हुए भी जो है इन्होंने अपना फर्स्ट रैंक प्राप्त किया। आप भी घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। घर बैठे तैयारी करने के लिए आपके पास जो है यहाँ पर हमारे टारगेट अभी के डिजिटल कोर्सेज है, जिसके माध्यम से आप, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही उपलब्ध है। यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 अगर आप दोनों पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल फीस, यानी कि 2799 रुपए के अंदर आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, जिसमें पेपर 1 कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, पेपर 2 भी रिकॉर्डेड है। लेकिन 5 अप्रैल से जो आपका एक नया बैच आपका स्टार्ट किया जा रहा है, और ये आपका अंतिम बैच होगा, क्योंकि अंतिम मौका है, अंतिम अवसर है, आप कर सकते हैं, जिसमें केवल पेपर 2 आपको 2399 रुपए के अंदर आपको यहाँ पर घर बैठे उपलब्ध है। और ये डिस्काउंट केवल मात्र पहले 100 स्टूडेंट के लिए है। अगर आप देखेंगे तो वहां पर अप्लाई करेंगे, आप जाएंगे, वहां पर फीस आपको दिखेगी, देखने को मिलेगी, ये नया फ्रेश में बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर आपको मिलेगा। तो वहां पर एक कूपन कोड भी होगा, उसको लगा के आप कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिएगा, अगर ये छूट अगर आपको नहीं मिल रही तो इसका मतलब आपका नंबर पहले 100 स्टूडेंट के अंदर नहीं है। तो फिलहाल फिर से आप जाएं, एप्लीकेशन में जाएं, वहां पर देखें, और घर बैठे बेहतर अंदाज में आप तैयारी कर सकते हैं। डिजिटल कंटेंट है, बाइलिंगुअल कंटेंट है, मॉक टेस्ट आपको वहां पर दे रखे हैं, टॉपिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, तमाम सुविधाओं के साथ। और सबसे बड़ी बात है, लाइव बैच है, टीचर के साथ आप खुद इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप बेहतर अंदाज में घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एंड्रॉयड है चाहे iOS है, आपके पास एप्लीकेशन दे रखी है, आपको इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। और अगर आपको इस संबंध में कोई बात करना चाहें तो ये मेरा नंबर है 7877719287। हमारा टेलीग्राम चैनल भी जिसका नाम है आपका LIS टारगेट है, भी आप इस चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं और लगातार कई सारे अपडेट्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है LIS टारगेट अभी, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस और द टारगेट अभी। ये हिंदुस्तान का नंबर 1 लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि हम अप टू डेट इन्फॉर्मेशन राजस्थान से संबंधित या ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित आपको जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा भी अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको इस भर्ती से संबंधित या मेरे से इस वीडियो से संबंधित कोई भी बात, आपके मन में कोई सवाल है या कोई भी मुझसे चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां पर दिल खोल के अपने मन की बात, अपना कमेंट आप जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा आपको ये भी लिखिएगा, और कोई बात या कोई और जानकारी चाहते हैं तो मेरी तरफ से या मेरी टीम की तरफ से आपको उस प्रश्न का जवाब जरूर दिएगा। इस वीडियो में इतना ही। तो लगे रहिए, कंपटीशन आपके सामने मैंने आपको बता दिया, तो बेहतर तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।